नो डाउट जी तुसी पंजाब जीके जिहड़ी हैगी है बहुत वधिया वधिया सोर्सिस तो बहुत बार कीती हुई है, बट फिर भी पंजाब जीके दे विच किते ना किते प्रॉब्लम्स आंदियां ने। रीज़न यही है कि डाटा बहुत ज़्यादा नहीं तो काफ़ी ज़्यादा तो हैगा ही है, ये तो चीज़ तुसी मानते हो। तो मैं कहना ये चाहना जी कि पंजाब जीके आपां नूं बहुत ही ऑब्जैक्टिव टाइप पढ़नी चाहिए है, बहुत ही घट शब्दों के विच पढ़नी चाहिए है। जिवें आपां थोड़ी जी एग्जाम्पल लईए, जे निरंकारी मूवमेंट तुसी पढ़ रहे हो, किसी भी सोर्स उत्ते पढ़ोगे उत्थे 2 पेजिस का डाटा दिता होएगा। नो डाउट जो तुसी सारा पढ़ोगे थोड़ा इंटरस्ट जनरेट होएगा, बट उन्ना कुछ करन दी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मजे की गल यह है कि टाइम भी नहीं है। मेन जिहड़ी गल ये हैगी है भी टाइम भी नहीं है, तो उन्ना तुसी जे पढ़ोगे नो डाउट तुहानूं बहुत वधिया समझ आ जाएगा, तुहानूं बहुत वधिया इंटरस्ट जनरेट हो जाऊगा, तुहानूं याद भी हो जाएगा मैं कहना, पर थोड़ा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो आपां नूं करना की चाहिए, जिन्ना क रिक्वायर्ड डाटा हैगा उन्ना पढ़ो तो उन्हें याद करो, क्योंकि वही पेपर च आना है। हुण ये नहीं है भी जे तुसी इहनूं बिना पूरा डिटेल्स पढ़े करोगे तो तुहानूं ये याद नहीं होएगा, तुहानूं ये समझ नहीं आएगा। इहो जिहा कुछ नहीं है, तुहानूं ये सब कुछ समझ आएगा। तो इहनूं आपां अज कंप्लीट करदे हां ते देखदे हां भी क्वेश्चनस किस तरह बनते हैं। चाहे तुसी 2 वर्ड्स पढ़ रहे हो, 2 सेंटेंसिस पढ़ रहे हो, 2 पेजिस पढ़ रहे हो, हमेशा देखो उस चों तुहानूं क्वेश्चन की आना। जिहड़े भी तुसी पेपर की तैयारी कर रहे हो, ये चीज़ ते हमेशा फोकस रखा करो भी जिन्ना भी डाटा पढ़ रहे हो वो चो तुहानूं क्वेश्चन की बनना है। जब तक तुहानूं ये नहीं पता लग गया तो थोड़ी स्टडी का मैथड इनकंप्लीट है। तो स्टार्ट करते हैं जी। निरंकारी मूवमेंट, निरंकारी मूवमेंट दे विच क्यों स्टार्ट हुई, की सी एक्चुअल दे विच, की इहदी रिक्वायरमेंट सी, इन्ना कुछ डिटेल च तुहानूं जानने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तुहानूं बस यही क्वेश्चनस पूछे जाएंगे भी इहदा फाउंडर कौन है, तो वह हैगा जी बाबा दयाल जी। ही फाउंडेड द निरंकारी दरबार इन रावलपिंडी इन 1851। ये भी समटाइम्स आ सकता है। दे बिलीव इन लिविंग गुरु अलॉन्ग विद गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये चीज़ तुसी समझते हो जी, लिविंग गुरु की हुंदा है ते गुरु ग्रंथ साहिब की हुंदा है। तो दोनों दे विच बिलीव करते सीगे। क्वेश्चन बस यही आऊगा निरंकारी मूवमेंट के फाउंडर कौन सीगे, यही रिपीटेड क्वेश्चन हैगा। तो बाबा दयाल जी उन्होंने जिहड़ा हैगा रावलपिंडी 1851 दे विच फाउंड की। बाकी जिहड़ा हैगा वो दोनों दे विच विश्वास रखते सी। निरंकारी मूवमेंट खत्म, बस इन्ना की पढ़न की रिक्वायरमेंट होंदी है। उस तो बाद यह है जी, बाकी जे किसी को विश्वास ना हो रहा हो तो रैंडमली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकता है। जिहड़ा मर्जी प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, इन्हां बारे यही क्वेश्चन आए हुए हैं। हुण इस तो बाद की है जी राधा स्वामी मूवमेंट। तो राधा स्वामी मूवमेंट फाउंडर शिव दयाल। दे बिलीव इन लिविंग गुरु, दे डू नॉट हैव द गुरु ग्रंथ साहिब एंड कीर्तन। तो हुण इहदे विच की हैगा जी, देखो इहदे विच फाउंडर सीगे बाबा दयाल, तो इत्थे हैगे ने शिव दयाल। तो तुहानूं ये लगदा भी कन्फ्यूज हो सकते हो, तो किसी एक चीज़ से फोकस कर लो, दूजी चीज़ अपने आप याद रह जाएगी। तो इत्थे एस एस स्वामी, तो यह एस है शिव। तो ये अपने याद कर लिया भी स्वामी वाला शिव तो सीगा भी एस एस। तो राधा स्वामी मूवमेंट एस तो आंसर होएगा शिव दयाल। तो ऑब्वियसली दूजे पासे बाबा दयाल होएगा। दे बिलीव इन लिविंग गुरु, तो इत्थे जिहड़ा सीगा दोनों सीगे, इत्थे सिर्फ एक हैगा। तो ये भी हो गया जी। हुण उस तो बाद की है जी नामदारी ते हुक्का मूवमेंट। तो ये की है जी बाबा बालक सिंह फॉलोवर ऑफ भगत जवाहर मल। तो भगत जवाहर मल सीगे, अगे इन्हां दे चेले सीगे बाबा बालक सिंह। इन्हां ने फाउंड किया हुक्का मूवमेंट या फिर कह सकते हैं नामधारी मूवमेंट। तो ये बारे भी क्वेश्चन आते हैं। बिफोर बाबा बालक सिंह डेथ हिज फॉलोअर्स नोन एज जग्यासीस। तो जो बाबा बालक सिंह की डेथ नहीं हुई सी, उस तो पहला जिहड़े इन्हां दे फॉलोअर सीगे उन्होंने कहा जाता सीगा जग्यासीस। बट मॉडर्न डिसेंडेंट्स हुण की नाम यूज किया जाता है जी, जिहड़े हुण फॉलोअर्स ने वो यूज करते हैं नामधारी। तो हुण वर्ड यूज होंदा नामधारी, पहला वर्ड यूज होंदा सी जग्यासी। ऑल्सो कॉल्ड कुकास, दे प्रोटेक्ट काउस। तो जिहड़ा नामधारी मूवमेंट हैगी है वो बस इन्ने ही शब्दों के विच खत्म हो जाती है। जे तुसीं पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रैपरेशन कर रहे हो तो सिर्फ तुहानूं ये चीज़ां पता होनी चाहिए। फाउंडर
इस तो पहला इन्हां नूं जग्यासी कहंदे सीगे, अजकल इन्हां नूं नामधारी कहा जाता है, कूका भी कहा जाता है, तो ये काउज नूं प्रोटैक्ट करते सी। तो 3 तुहाडा जिहड़ा है 3 कंप्लीट हो गई। सिंह सभा मूवमेंट 30 जुलाई 1873। तो जे स्टैट्स लिखा होया, थोड़ा बहुत डाटा लिखा होया, ऑबवियसली किते ना किते आया होएगा, तां लिखा होया। हुण इहदे चेयरमैन ते सैक्रटरी, तो चेयरमैन सीगे सरदार ठाकुर सिंह संधावालिया, सैक्रटरी सीगे ज्ञानी ज्ञान सिंह। ਜਦੋਂ भी यह 2 चीज़ां आंदियां तो ਤੁਹਾਨੂੰ बेसिक मैमरी मैथड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਮਰੀ ਮੈਥਡਸ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਮੈਥਡਸ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ठाकुर सिंह, ठाकुर सिंह तो हमेशा चेयर पे ही बैठेंगे, तो किसी भी तरह एसोसीएट कर सकते हो तुसीं अपने अकॉर्डिंग। दूजा जिहड़ा हैगा याद वैसे ही रह जूगा, जे ठाकुर चेयर ते बैठा था, सैक्रटरी जिहड़ा सीगा वो दूसरे वाला सी ज्ञान सिंह। हुण इन्हां दे 2 सेंटर सीगे। सेंटर बेसिकली की करदे हुंदे ने, उसनूं लोकां तक पहुंचाते हैं, जिहड़ा भी ज्ञान है अगे वंडदे ने, तो उत्थे वो चीज़ां पढ़ाईयां जांदियां ने, लोकां नूं समझाईयां जांदियां ने, जो भी इन्हां दे धर्म दे विच चलदा। तो हुण एक दा सीगा सिंह सभा ऑफ अमृतसर, एक सीगा सिंह सभा ऑफ लाहौर। तो ये बारे थोड़ा जिहा पता होना चाहिए। इन अप्रैल 1880 आएगा जी उरे 1880, इट बिकम सेंट्रल बॉडी एंड रीनेम्ड एज खालसा दीवान। तो ਇਹਦਾ ही नाम जिहड़ा हैगा बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ खालसा दीवान ਬਣਿਆ। ਸਿੰਘ सभा ऑफ लाहौर जिहड़ा सीगा ਉਹ प्रोफैसर गुरमुख सिंह नाल एसोसीएटेड सीगा, या कह लो प्रोफैसर गुरमुख सिंह जी जिहड़े सीगे ਉਹ ਸਿੰਘ सभा ऑफ लाहौर नाल एसोसीएटेड सी। चीफ खालसा दीवान, देखो आपां जिवें स्टोरी जी पढ़ते आ रहे हैं, तो इस तो बाद जिहड़ा हैगा ਇਹ खालसा दीवान बन गया। हुण गल हो रही है चीफ खालसा दीवान की। जदों गुरमुख सिंह की डेथ हो गई, यही लिखा हुआ है, तो इस तो बाद की होया जी, सिंह सभा लाहौर कुड नॉट सर्वाइव, तो सिंह सभा लाहौर ही खत्म हो गई। जदों गुरमुख सिंह की डेथ हो गई तो आह चीज़ ही खत्म हो गई, यही चीज़ उन्हें लिखी हुई है। तो इस तो बाद की होया, चीफ खालसा दीवान अमृतसर बन गया। जदों ये सिंह सभा ऑफ लाहौर सी ते सिंह सभा ऑफ अमृतसर सीगा, तो सिंह सभा ऑफ अमृतसर नूं जिहड़ा हैगा रीनेम करके खालसा दीवान का नाम दिता गया। पर जदों यह चीज़ खत्म हो गई, सिंह सभा ऑफ लाहौर खत्म हो गया, तो उपर वाले का नाम सिर्फ उही रह गया, तो वह नाम रखता चीफ खालसा दीवान। चीफ खालसा दीवान, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ चीफ खालसा दीवान ਉਹਦਾ नाम की है जी अर्जन सिंह बागड़िया। फर्स्ट सैक्रटरी सरदार सुंदर सिंह मजीठिया। तो सुंदर सिंह मजीठिया इस बार तुसीं ये याद कर लो, पिछली बार वो याद किया सीगा जिहड़ा चेयर ते बैठा सीगा, इस बार जिहड़ा हैगा सैक्रटरी याद कर लो, क्योंकि सैक्रटरी बहुत सुंदर है, तो याद रह जूगा जी। हुण इस तो बाद जिहड़ा हैगा आपां देखदे हां अगे, आफ्टर चीफ दीवान खालसा ड्यू टू कामागटा मारू रकाबगंज होया, तो इस करके जिहड़ा हैगा ये चीज़ां खत्म होईयां। तो उस तो बाद सिख लीग बन गई। फर्स्ट सैशन एट अमृतसर इन 1919, ऑल्सो स्टार्ट अ पेपर अकाली एट लाहौर। तो देखो जिहड़े इस नोट्स दे विच डाटा हैगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ अपना दिमाग नहीं लाना भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है कर लेने आ, ये मैनू इंपॉर्टेंट लग ही नहीं रहा मैं छड्ड दिंदा। तो एवें कुछ नहीं करना, ये जो भी दिता होया ऑलरेडी बहुत ही लिमिटेड दिता होया, पहले ही बहुत ज़्यादा डाटा एलिमिनेट कर चुकी हैं। तो इस चों कुछ भी नहीं एलिमिनेट करना, ये ना हो भी तुम इस चों 7 पेज कर लो 3 पेज छड्ड दो, फिर कोई बेनीफिट नहीं होना। ये थोनों सारे का सारा करना ही पेगा चंगी तरह। कितों भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, तो कितों भी कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। हुण इहदे विच की हैगा आपां देखते हैं 1919 अमृतसर दे विच जिहड़ा हैगा पहला सैशन होया, तो इन्होंने पेपर स्टार्ट किया अकाली एट लाहौर। तो देखा जाए कि की हो रहा है सिंह सभा मूवमेंट दे विच, जे आपां देखीए सिंह सभा मूवमेंट सीगी, उहदा एक चेयरमैन सीगा, सैक्रटरी सीगा। फिर 2 जिहड़े हैगे इन्हां दे सेंटर सीगे, एक अमृतसर ते एक लाहौर। अमृतसर वाले का नाम की करता बाद खालसा दीवान। फिर जो लाहौर वाला जो मेन बंदा सीगा उसकी डेथ हो गई, तो एक रह गया अमृतसर वाला, उसका की नाम रखता चीफ खालसा दीवान। तो 2 नवे बंदे बने, इस बार सैक्रटरी का नाम याद किया, उसका नाम सीगा सुंदर।
ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਪੇਪਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ। ਤਾਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਪਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਵਾਜ਼ ਅ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਸਟ੍ਰੀਮਰ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬਾਏ ਚਾਰਟਰਡ ਬਾਏ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫਰੋਮ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਇਨ 1914। ਤਾਂ 1914 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀ ਜਹਾਜ਼। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਐਂਡ ਰੀਚਡ ਵੈਨਕੂਵਰ। ਤਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। 376 ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗੇ, ਕੰਸਿਸਟਿੰਗ 340 ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਓਨਲੀ 22 ਵਰ ਅਲਾਉਡ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ 22 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵਾਪਸ, ਬਜਬਜ ਨੀਅਰ ਕਲਕੱਤਾ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਲੇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 29 ਸਤੰਬਰ 1914 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ 19 ਸਿੱਖ ਮਾਰਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਸ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ 22 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਜਬਜ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ 19 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, 19 ਸਿੱਖ ਮਰ ਗਏ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ 1914 ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 29 ਸਤੰਬਰ 1914 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਪਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਮਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਨਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰੀਸਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਇਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, 175 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ SGPC ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਬਣੀ 175 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ 12 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ। ਤਾਂ 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਬਣੀ, 12 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹੀ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਸੈਕਟਰੀ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸ ਦਾ, SGPC ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਸਕੇਅਰ। ਤਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਸਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਨ 20 ਫਰਵਰੀ 1921 ਬਾਏ ਨਰੈਣ ਦਾਸ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੀ ਮਰਡਰਡ ਲਕਸ਼ਮਣ ਐਂਡ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਏ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ, ਇਹ ਮਹੰਤ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੀਸਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਤਾਂ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਸਕੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ
ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਸੀਗੀ ਇਨ ਗੁੱਕੇਵਾਲੀ ਵਿਲੇਜ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਸੀਗਾ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ, ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਟਿੰਬਰ ਫॉर ਲੰਗਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੱਕੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀ, ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੇਵਰ ਕੀਤਾ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਫੇਵਰ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਵਧਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਰ ਐਡਵਰਡ ਮੈਕਲੇਗਨ ਸੀਗਾ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਾਰਚ ਔਨ ਸਤੰਬਰ 1922। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 1922 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨ ਨਵੰਬਰ 1922 ਸਿੱਖ ਟੁਕ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਆਏ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਡੇਟ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਤੰਬਰ 1922। ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਤੰਬਰ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਡਵਰਡ ਮੈਕਲੇਗਨ। ਕਿਹਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫॉर द ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਦ ਥਰੋਨ ਆਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰੀਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਰੀਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰੀਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਰੀਇੰਸਟਾਲਡ ਔਨ ਥਰੋਨ ਆਫ ਨਾਭਾ 29 ਜੁਲਾਈ 1923। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ 1923 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ 1922 ਸੀਗਾ, 1920 ਸੀਗਾ, 1921 ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ 'ਚ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰੀਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਭੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੀਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 9 ਸਤੰਬਰ 1923 ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਡੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੰਡਸਰ ਐਟ ਜੈਤੋ ਇਨ ਨਾਭਾ। ਤਾਂ ਜੈਤੋ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਆ ਉਹ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ। ਤਾਂ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਕਾਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਰੀਪੂ ਦਮਨ ਨਾਭੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਡੇਟ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਡੇਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ 29 ਜੁਲਾਈ 1923, 29 ਜੁਲਾਈ 1923 ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। 29 ਜੁਲਾਈ 1923। 9 ਸਤੰਬਰ 1923 ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਡੇ। ਚਲੋ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਐਂਡ ਐਸਜੀਪੀ। ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਨਲੌਫੁਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1923 ਨੂੰ। ਐਂਡ ਆਲ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ ਵਰ ਅਰੈਸਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਜੈਤੋ ਮੋਰਚਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨਲੌਫੁਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੌਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸਡ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਔਨ 1 ਨਵੰਬਰ 1925। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ, 1 ਨਵੰਬਰ 1925 ਨੂੰ ਕੀਤਾ। 1 ਨਵੰਬਰ 1925 ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਅੰਡਰ ਵਿਚ ਅ ਬੋਰਡ ਰੀਨੇਮਡ ਅ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਫॉर ਕ੍ਰੀਏਟ ਟੂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਡਰ ਸ਼ੈਡਿਊਲ 1 ਐਂਡ ਸ਼ੈਡਿਊਲ 2 ਆਫ ਦਾ ਐਕਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਐਕਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਦੋਂ ਫਾਰਮ ਹੋਈ, 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 1 ਨਵੰਬਰ 1925 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
SGPC एक्ट बनिया। तो इन्हां दे विच डिफरेंस तुहानूं पता होना चाहिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिहड़ा आपां ने उरे पढ़िया सीगा ओह 1920 सीगा, 15 नवंबर 1920 वो सीगा भी SGPC कदों बनी। तो दोनों के विच डिफरेंस तुहानूं पता होना चाहिए। 15 नवंबर 1920 नूं कमेटी बनी सी। SGPC एक्ट कदों पास होया 1925 दे विच। तो 1925 1 नवंबर 1925 तो ये जिहड़ा है शेड्यूल 1 ते 2 नूं जिहड़ा है उहदे विच पा दिता गया। फिर है जी बब्बर अकाली अंदोलन, तो यह भी पढ़ लेंगे आपां। बब्बर मीनस लॉयन, शेर, डरना मना है। बब्बर अकाली मूवमेंट वॉज अ रेडिकल आउटग्रोथ ऑफ द अकाली मूवमेंट फॉर द रिफॉर्म ऑफ द सिख प्लेसिस ऑफ वर्शिप ड्यूरिंग द अर्ली 1920s। बेसिकली की सीगा, जिन्नियां भी सिख प्लेसिस सीगियां वर्शिप दियां, जिथे सिख जिहड़े हैगे ने अपनी पूजा करते सीगे, तो उन्हां नूं रिफॉर्म करन दे लई, उन्हां दे विच सुधार करन दे लई शांतमई ढंग दे नाल एक स्ट्रैटेजी नाल जिहड़ा हैगा चलण दे नाल उहदे विच सुधार लेके आया जावे, तां बब्बर अकाली मूवमेंट चली सीगी। बब्बर अकाली मूवमेंट कादे लई सीगा भी इन्हां ने सिख प्लेसिस दे सुधार करने सीगे। बब्बर मीनिंग लॉयन। सम रेडिकल्स लेड बाय मास्टर मोता सिंह एंड किशन सिंह गरगज। तो यह क्वेश्चन कई बार आ जाता भी ये जिहड़े बंदे ने किहड़ी मूवमेंट नाल जुड़े हुए ने, तो मास्टर मोता सिंह एंड किशन सिंह गरगज जिहड़े हैगे ने वो बब्बर अकाली मूवमेंट दे नाल जुड़े हुए ने। देयर टारगेट्स वर द ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड देयर इंडियन इनफॉर्मर्स। तो बेसिकली इन्हां दा टारगेट की सीगा, एक तो ब्रिटिशर सीगा, एक सीगा भी ब्रिटिशर्स नूं इंडियंस जिहड़े खबरां दसदे सीगे। आखिर ब्रिटिशर्स नूं कोई तो दसदा ही होगा ना इंडियंस बारे, तो जिहड़े वो इनफॉर्मेशन पहुंचाते सीगे उन्हां दे उत्ते टारगेट किया गया। तो इस तरह जिहड़ा हैगा बब्बर अकाली मूवमेंट तुहानूं पता होनी चाहिए। मेन चीज़ां पंजाब रियासती प्रजा मंडल। तो पंजाब रियासती प्रजा मंडल दे विच की हैगा, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल ऑफ द पंजाब प्रिंसली स्टेट्स। तो पंजाब प्रिंसली स्टेट तुहानूं पैप्सू बारे तो पता ही है जी, नाभा, जींद, कपूरथला, पटियाला, वो सारियां दा तुहानूं पता ही ने। 1928 दे विच एस्टैबलिश हुई एट मानसा इन पटियाला। तो हुण तुहानूं सुन के थोड़ा अजीब लग रहा है मानसा इन पटियाला, बट उदों नहीं, उदों पता ही है तुहानूं सिस्टम। टू वर्क फॉर सिक्योरिंग टू दैम सिविल लिबर्टीज एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो बेसिकली की होया, एक ऑर्गेनाइजेशन सीगी पंजाब प्रिंसली स्टेट्स दी, मानसा पटियाला दे विच बनाई गई, ताकि जिहड़ा हैगा सिविल लिबर्टीज ते पॉलिटिकल राइट्स दिते जाण लोकां नूं, ताकि लोकां नूं वध तों वध आज़ादी दित्ती जावे, वध तों वध लिबर्टीज दित्तियां जाण, क्योंकि सिविल राइट्स पॉलिटिकल राइट्स दे विच काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सीगी। प्रेजिडेंट सीगा जी ठीकरी वाला, सैक्रटरी सीगा लौंगोवाल। तो फिर वही चीज़ किसी एक ते फोकस कर लो, दूजी चीज़ थोड़ी अपने आप। प्रेजिडेंट सेवा कर रहा है, देश की करता है, तो उरे भी सेवा ही कर रहा है, किसी भी तरह तुसीं याद कर सकते हो। हुण होया कि देखो, ਜਿਹੜੇ रूलर सीगे ना वो बहुत ज़्यादा इनटॉलरेंट सीगे। जे कोई भी उन्हां दे अगेंस्ट क्रिटिसिज्म होवे, कोई भी जे उन्हां दी आलोचना करदा सीगा, उन्हां नूं अपोज करदा सीगा, तो रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर इनटॉलरेंट। मतलब ऐ किवें सह जांगे, असीं तां राजे महाराजे हुंदे आ, सानूं किहड़ा साडे अगेंस्ट बोल जाएगा, वो चीज़। तो होया कि उन्होंने पूरी दी पूरी उन्होंने प्रोटैक्शन मिली हुई सी ब्रिटिश गौरमेंट वालों। जिन्ने भी प्रिंसली स्टेट्स के राजे सीगे उन्होंने पूरी प्रोटैक्शन मिलती सी ब्रिटिशर्स वालों। तो जिहड़ा ये होया द लॉन्चिंग ऑफ अ पॉपूलर मूवमेंट अगेंस्ट दैम, तो जिहड़ा इन्हां ने आ कीता सीगा पंजाब रियासती प्रजा मंडल, इन्नी आसान तो नहीं सी। रियासतां दे अगेंस्ट, राजियां दे अगेंस्ट कोई कार्रवाई करनी इन्ना आसान तो नहीं सीगा। दैट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। तो पहला शुरू दे विच की होया, प्रजा मंडल रिमेन कन्फाइंड टू 4 ऑफ द सिख स्टेट्स ऑफ। तब शुरू दे विच सिर्फ 4 स्टेट्स दे उत्ते कन्फाइंड सी जिहड़ी मूवमेंट हुई सी, पटियाला, नाभा, जींद, फरीदकोट। पर्टिकुलर अगेंस्ट महाराजा भुपिंदर सिंह ऑफ पटियाला। तो इत्थों ये पता लगता भी महाराजा भुपिंदर सिंह जिहड़ा सीगा उहदे अगेंस्ट ज़्यादा कार्रवाई हुई है। पर्टिकुलरली जिहड़ा महाराजा भुपिंदर सिंह पटियाला दा सीगा उहदे अगेंस्ट ज़्यादा चली है मूवमेंट। तो इन्होंने कहा पटियाला, नाभा, जींद ते फरीदकोट इन्हां तक इन्होंने कन्फाइन की। बेसिकली की हो रहा ही देखो,
पंजाब रियासती प्रजा मंडल की गल हो रही है। हुण इस टाइम ते ब्रिटिशर्स की करते सीगे, जिहड़े इत्थे दे राजे महाराजे सीगे उन्हां दी पूरी सपोर्ट करते सीगे। तां जिहड़े उत्थे लोग सीगे उन्हां नूं ये सिविल राइट्स दिलाना चाहते सी, पॉलिटिकल राइट्स इक्वैलिटी लैके आना चाहते सीगे, तां करके जिहड़ा हैगा ने ना एक मूवमेंट स्टार्ट करती। तां इन्ना आसान तां नहीं सी, क्योंकि जिहदे अगेंस्ट ये मूवमेंट स्टार्ट हुई उन्हां नूं ब्रिटिशर्स की सपोर्ट सीगी। तां इन्हां नूं कुछ लिमिटेड एरियाज दे विच ही कन्फाइन किया गया। किहड़े-किहड़े दे विच कन्फाइन किया गया? पटियाला, नाभा, जींद ते फरीदकोट, इहदे विच इहनूं कन्फाइन किया गया, पर्टिकुलरली महाराजा भुपिंदर सिंह ऑफ पटियाला। हुण इहदे विच की हैगा जी, 27 दिसंबर 1929 नूं फर्स्ट रैगूलर सैशन होया पंजाब रियासती प्रजा मंडल लाहौर दे विच। तां कई बार डायरैक्ट क्वेश्चन आ जांदा है भी पहला कदों होया या कित्थे होया। 27 दिसंबर 1929 कन्वीनड एट लाहौर। इत्थे की किया गया, एक मता पास किया गया जिथे कि जिहड़ा प्रशासन गलत चल रहा सीगा महाराजा भुपिंदर सिंह दा, उन्होंने स्ट्रोंगली जिहड़ा हैगा उन्होंने अपोज किया गया। तो कुल मिला के पटियाला सब तो ज़्यादा फोकस बनया होया सी, सब तो ज़्यादा जिहड़ा फोकस सीगा वो पटियाला बनया होया सीगा। बस इन्नी गल हुंदी है जी। जे तुसी इन्ना क तरीके नाल पढ़ लोगे तो इन्हां मूवमेंट्स दे विचों जिहड़े भी क्वेश्चनस आने होणगे तुहाडे सही हो जाणगे। सही पढ़ो, उन्ना की पढ़ो जिन्ना कि तुहानूं गौरमेंट एग्जाम्स दे विच रिक्वायर्ड है। तुसी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं इंक्रीज करनी, बहुत ज़्यादा डाटा नहीं इंक्रीज करना। इस चीज़ नूं जल्दी तो जल्दी समझो। मेरे हमेशा एफर्ट्स यही होंगे हैं कि इस चीज़ से मैक्सिमम फोकस किया जाए कि सिर्फ वही पढ़ना चाहिए जो पेपर दे विच आना है। नो डाउट थोनू बहुत मज़ा आएगा जब तुसी बहुत डिटेल्स पढ़ोगे, पुरानियां नवियां गल्लां पढ़ोगे, इधरों उधरों राजियां महाराजियां दी गल्लां पढ़ोगे, बहुत इंटरस्ट जनरेट होंदा है। पर वो उदों पढ़ीदा होंदा जो पेपर थोड़ा 2 साल बाद है, 3 साल बाद है, उदों वो चीज़ां कंसीडर कर सकते हैं। वैसे तो उदों भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी जे तुहानूं रीडिंग हैबिट हैगी है, रीडिंग एडिक्शन हैगी है, तो तुसी पढ़ सकते हो। बट हुण तां पेपर हुण ही होया तुहाडा, तो जल्दी तो जल्दी जिन्ना रिक्वायर्ड डाटा होंदा उन्होंने पढ़ो तो खत्म करो। तो मैं उम्मीद करदा जी तुहानूं ये चीज़ां समझ आईयां होणगियां। बाकी शेयर लाइक सबसक्राइब करी जाओ। सरकारी अफसर बनने लई वधिया तरीके नाल सही टाइम ते पढ़ी जाओ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।